लोटस स्टम यानी ककड़ी, जिसको कश्मीर में नद्रू के नाम से जाना जाता है, काफी लोकप्रिय सब्जी है। लेकिन इस सब्जी को निकालने के लिए किसानों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गहरी कीचड़ से ककड़ी यानी लोटस स्टम निकालना काफी मुश्किल हो जाता था। अब बांडीपोरा झील से ककड़ी हासिल करने के लिए कई किसानों ने एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, जो एक शक्कर की मदद से इस ककड़ी को झीलों से निकाला जाता है। फैज़ अहमद डार मेरा नाम है, यहाँ पुतुशे के पास ही रहते हैं। हम गए तारिक साहब के पास, उन्होंने हमको सिखाया था कैसे लगाना है ये। पहले हमने डोज़र लाया था, थोड़ा ज़मीन को दलदल बनाया, 5-6 महीने पानी रखा इसमें। जब वो पूरा दलदल बन गया तो मैं गया तारिक साहब के पास मार्च अप्रैल में। उन्होंने ये उनका जड्स दिया, वो मैंने लगाया। इसी साल में बिल्कुल तैयार है, नवंबर में निकालेंगे उसको ना। उससे पहले हम दाएं बनाते हैं, मगर हमने यहाँ देखा इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तभी तो मैंने इससे यही लगाया। जो हमारा यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पोतशे बांडीपोरा 1 है, जो सुकास्ट का एक्सटेंशन एंड रिसर्च स्टेशन है, हमने ये 2024 से इसमें हमने काम स्टार्ट किया। यानी शक्कर टेक्नोलॉजी पे हमने पहला एक डेमोन्स्ट्रेशन फार्म बनाया था यहाँ पे। तो माशाल्लाह हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे कामयाब हो गए, जो हम शक्कर टेक्नोलॉजी यूज़ कर। इससे पहले जब लोटस अगर हम देखेंगे वाइल्ड में ये हमारे डल में होता था, या वलर में 2014 से ख़त्म ही हुआ था। तो हमने कोशिश की, जो भी ये वलर बैंक्स के एरियाज़ हैं, हम कोशिश करेंगे। एक तो हमने यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल बनाया ही है, और दूसरी बात हमने जो वलर बैंक्स के एरियाज़ हैं जहाँ पे जब एक्सेसिव रेन्स हो जाते थे, वलर में वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाती थी, उसके बाद हमने क्या किया कि जो उनके पास ज़मींदारों के पास जो ज़मीनें होती थी जहाँ पे ये धान लगाते थे, कभी कभी 2-2, 3-3 साल बाद उनमें जो उनकी पैदावार हो जाती थी वो भी बहुत कम मिलती थी, क्योंकि क्रिटिकल स्टेजेस पे पानी चढ़ जाता था इसके ऊपर, जो राइस के ऊपर। तो फिर बहुत दिनों तक जब रह जाता था तो उसमें मछलियाँ वगैरह या दूसरे कीड़े मकोड़े भी आते थे, वो खाते थे उसको, तो डैमेज हो जाता था, यानी कम इसका राइस निकलता था। और दूसरी बात, कभी कभी जब जो ही इसमें बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स होते थे, वो एक्सेसिव जब इसमें धान के फील्ड में चला जाता, इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता था और इसमें लॉजिंग भी हो जाती थी। फिर तो हमने कोशिश की इसी रिवाइवल में, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब, तो उन्होंने उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक हमने एक्वाटिक क्रॉप्स पे काम किया। और जो हमारी डायरेक्टर एक्सटेंशन है प्रोफेसर रेहाना हबीब कांड जी, तो उनके मुताबिक उन्होंने काफ़ी बार यहाँ पे विजिट्स भी किए। तो इसमें हमने एक्वाटिक क्रॉप्स पे जब हम गए तो हमने इस साल डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारे फार्मर्स के फील्ड में भी, ये आप देख सकते हैं जो इर्द गिर्द इसके, हमने इस साल तकरीबन 8 डेमोन्स्ट्रेशन डिफरेंट फार्मर्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन्होंने यहाँ से ही जो हमारे सकर्स वगैरह यहाँ से रेजोमस वगैरह लेके अपने फील्डों में भी इस वक्त लगाए हैं। तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स है उसका भी। तो अगर हम देखेंगे, ये वेस्ट लैंड जो हमारा होता था, या जहाँ पे दलदली ज़मीन है, या जहाँ पे पानी ज़्यादा बहुत देर तक जमा ही रहता, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये ऑल्टरनेटिव है। हम कोशिश कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की क्रॉप्स की तरफ, ताकि हम दूसरे क्रॉपों में भी जाएं या दूसरे इनमें जाएं, ताकि हमारे ज़मींदार भाइयों की इन्हांसमेंट ऑफ लाइवलीहुड इंक्रीज़ हो जाए। अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर हमारे इस डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स में 7 से 8 क्विंटल यानी लोट्स की प्रोडक्शन हुई। तो इंशाल्लाह इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है 10 क्विंटल पर कनाल के हिसाब से। अच्छा खासा मुनाफा, इसमें 2-3 बार वीडिंग करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में इसमें केयर करना पड़ता है, उसके बाद खुद ब खुद ये, यानी फिर ये आराम से हम 5-10 साल तक भी आराम से ये रिवाइवल खुद ही ये, यानी इसके जो सकर्स या रेजोमस होते हैं वो खुद ब खुद चढ़ जाते हैं। तो अच्छा खासा है। और दूसरी बात है, अगर हम इसमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, यानी जब अगर हम देखेंगे एज नद्रू, यहाँ पे वेजिटेबल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरी बात है, इसमें अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट में जाएंगे, जैसे हम नद्रू के फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं या नद्रू के चिप्स भी बनाते हैं आजकल, इसी तरह नद्रू के अगर हम इसको ड्राई करके फिर आटा भी बनाते हैं, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी अच्छा खासा है, यानी अच्छा खासा स्कोप है। और दूसरी बात, अगर हमारे यंग जो जनरेशन है, अगर इसकी तरफ राग़िब हो जाएं, यानी इसमें एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। अच्छा खासा नद्रू कलेक्शन करके उसके बाद सेकेंडरी एग्री पोस्ट हार्वेस्ट में अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें आराम से
40 से 50 हज़ार आराम से ज़मींदार भाई हमारा एक कनाल में मुनाफा निकाल सकता है। अच्छा खासा स्कोप है इसमें। अगर इंशाल्लाह जो हमारे ज़मींदार भाई खासकर जो बांडीपोरा के वॉलर बैंक्स के एरियाज़ हैं, अगर वो हमारे पास आना चाहते हैं, हम यहाँ पे इनको ट्रेनिंग भी दे देंगे। उसके बाद दूसरे साल वो आराम से सकर्स भी ले सकते हैं, आराम से अपने ज़मीनों में चाहे कोई 1 कनाल 2 कनाल आराम से बना सकता है और अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।